एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आरुषि's नोट्स। तो आज हमने पढ़ना है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने अपनी पिछले वीडियो में मतलब कि करवाया था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती क्या है, उसकी रिएक्शन करवाई थी और साथ में मैंने बताए थे नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक एग्जाम्पल। और आज मैं करवाऊंगी सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो छोड़ी थी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स, फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक और वो सारे एग्जाम्पल। अगर उस टॉपिक में या जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में नाइट्रोजन साइकिल भी कराया उसमें डाउट है तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। और आज हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जैसे बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन हमें पता है। ठीक है, सबसे पहले जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, जो कि है राइजोबियम। तो उन्होंने बोला है जो मोस्ट कॉमन है वो है लेग्यूम में लगता है ये बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं राइजोबियम। ठीक है, एंड ये रॉड शेप राइजोबियम होता है लेग्यूम के साथ। ठीक है, जैसे अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन्स। ठीक है, इनके साथ होता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है और लेग्यूम्स में लगता है। ठीक है, और उसके बाद मोस्ट कॉमन एसोसिएशन रूट है, उसको बोलते हैं नड्यूल, जो राइजोबियम का काम है। ये नड्यूल स्मॉल आउटग्रोथ होती है रूट पे। ठीक है, एंड ये जो माइक्रोब्स है जैसे फ्रैंकिया, वो भी वो भी प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग, उसकी भी नड्यूल्स होती हैं रूट्स पे। नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट जैसे एलेनस हो गया, तो ये जो फ्रैंकिया है वो जो लेग्यूमिनियस प्लांट नहीं है, जैसे लेंटिस, गार्डन पी के अलावा जो बाकी प्लांट्स होते हैं वहाँ पे होगा, नड्यूल्स बनाएगा। और मतलब कि नाइट्रोजन, तो जो फ्रैंकिया होगा वो नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट में लगता है, जैसे लेंटिसेल्स, गार्डन पे होगा नहीं है। बाकी जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा नड्यूल्स की फॉर्म में ही। ठीक है, इन दोनों राइजोबियम एंड फ्रैंकिया फ्री लिविंग है सॉइल में, बट वो सिम्बायोट्स की तरह काम करती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दोनों को फायदा हो रहा है वो एक चीज़ से। ठीक है, तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। अपरूट एनी वन प्लांट, कोई भी आप कॉमन जो दाल का एक प्लांट, पल्स का कोई प्लांट है उसको निकालोगे तो फ्लावरिंग से पहले तो आपको देखोगे कि उसकी रूट्स पे ना स्फेरिकल आउटग्रोथ होती हैं, तो वो होते हैं नड्यूल। अगर तुम उसको कट करोगे तो बीच में सेंट्रल जो पोर्शन होगा वो रेड होगा या पिंक होगा। तो क्यों वो मतलब कि नड्यूल्स पिंक होती हैं? क्योंकि उनके पास लेग्यूमिनियस हीमोग्लोबिन होता है और लेग हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण वो नड्यूल्स रेड और पिंक कलर की होंगी। उसके बाद नड्यूल फॉर्मेशन होती कैसे है? ठीक है, तो नड्यूल फॉर्मेशन के अंदर डिफरेंट इंटरेक्शन होगी राइजोबियम और रूट ऑफ द होस्ट प्लांट। तो नड्यूल फॉर्मेशन में इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है राइजोबियम का, जो कि एक लेग्यूमिनियस प्लांट में लगता है, वहाँ पे नोड्यूल्स बनती है। तो राइजोबियम कैसे रूट के अंदर नड्यूल बनाता है वो एक डिफरेंट सीक्वेंस है, वो हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल स्टेज जो है उन्होंने एक छोटे पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने दी हुई है, और यहाँ पे एक प्रॉपर एनसीईआरटी में पिक्चर है जिसमें हर एक चीज़ को अच्छी तरह से बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले राइजोबिया क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है और एक कॉलोनी बना देता है रूट के पास और अटैच हो जाता है एपिडर्मल रूट हेयर सेल से। जो रूट हेयर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो कर्ल करेंगे और जो बैक्टीरिया जो है, मतलब कि जो रूट हेयर्स हैं वो कर्ल कर लेंगे और बैक्टीरिया जो है वो अंदर इन्वेड करेगा रूट हेयर के अंदर, और फिर एक इन्फेक्शन थ्रेड जो होगा प्रोड्यूस होगा, जो कैरी करेगा बैक्टीरिया को रूट हेयर के अंदर। ठीक है, और ये जो इन्फेक्शन थ्रेड मतलब कि कैरी आउट का जो बैक्टीरिया को एंटर लेके जाएगा रूट की कॉर्टेक्स में। ठीक है, जहाँ पे वो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इनिशिएट होगा। तो फिर बैक्टीरिया जो है तो फिर जो बैक्टीरिया जो है वो रिलीज होंगे थ्रेड से। ठीक है, इनटू द सेल्स, जो लेड करेगा डिफ्रेंसिएशन स्पेशलाइज्ड और नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स की, और नोड्यूल फॉर्म हो जाएंगी और एक डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन फॉर्म होगा विद द होस्ट न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज के लिए। और ये इवेंट्स इन्होंने 12.4 में डिपिक्ट किए हैं। ठीक है, ये जो मैंने पहले भी डायग्राम दिखाया। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जो राइजोबिया है वो कॉलोनी बना लेगा रूट के आसपास। ठीक है, और वो उसकी जो एपिडर्मल रूट हेयर है उससे अटैच हो जाएगा। फिर रूट हेयर क्या हो जाएगी, कर्ल कर जाएगी और वो बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेगी, इन्वेड कर लेगी। ठीक है, एपिडर्मल और रूट हेयर में। ठीक है, फिर एक इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस होगा जो बैक्टीरिया को अंदर लेके जाएगा कॉर्टेक्स में, जहाँ पे रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इनिशिएट होगा।
ठीक है। एंड फिर जो बैक्टीरिया है वो थ्रेड से रिलीज हो जाएगा और फिर सेल्स में जाएगा जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होगा, ठीक है। एंड फिर मतलब कि वहाँ पे फिर कॉर्टेक्स पर जाएगा जहाँ पे इनिशिएट होगा, फिर मतलब कि बैक्टीरिया रिलीज होगा थ्रेड से और वहाँ से सेल्स में जाएगा जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होगी स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स की, और फिर वहाँ से एक्सचेंज और वहाँ से एक वेस्कुलर कनेक्शन बन जाएगा होस्ट के साथ न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करने के लिए। सो नोड्यूल जो है, नोड्यूल के अंदर सारे जो मतलब कि एक नेसेसरी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एंजाइम्स हो गया, नाइट्रोजनेस एंजाइम या लेग हीमोग्लोबिन, जो ये रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करने में मदद करता है। तो जो एंजाइम नाइट्रोजनेज है वो है मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, जो कैटलाइज करेगा कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। अमोनिया जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, और ये कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजनेस की मदद से होता है, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद एक इन्होंने रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। देन जो एंजाइम नाइट्रोजनेस बहुत ही ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए, तो उसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं लगेगा। सो नोड्यूल के पास अडेप्टेशन होती है कि वो इंश्योर है कि जो एंजाइम है वो ऑक्सीजन के साथ ना हो, क्योंकि वो एंजाइम तभी वर्क करेगा अगर एनारोबिक कंडीशन होगी। तो जो नोड्यूल्स होती हैं उनके पास ऐसे अडेप्ट होता है कि वो जो एंजाइम है वो ऑक्सीजन के साथ प्रोटेक्टेड रहे, और एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए नोड्यूल के अंदर ऑक्सीजन स्कैवेंजर होते हैं जिसको बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन सारी स्क्वेंच कर लेते हैं, मतलब कि अपने पास रख लेते हैं और उसको एंजाइम के पास नहीं जाने देते, क्योंकि अगर एंजाइम के पास ऑक्सीजन चलेगी तो वो सही ढंग से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइम एनारोबिक कंडीशन में वर्क करता है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है, नोट डाउन करना है कि ये माइक्रोब्स एक एरोब्स की तरह रह रहे हैं अंडर फ्री लिविंग कंडीशन, जहाँ पे नाइट्रोजनेस ऑपरेशनल नहीं है, बट नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट्स में वो एनारोबिक हो जाता है, क्योंकि उसके पास नोड्यूल के पास लेग हीमोग्लोबिन होता है। तो आपने अब रिएक्शन देखी कि अमोनिया सिंथेसाइज होता है बाय नाइट्रोजनेस, जिसको बहुत ज़्यादा इनपुट चाहिए होता है, ठीक है। एंड एनर्जी रिक्वायर्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेस्पिरेशन, जो मतलब कि होस्ट सेल रिस्पायर करेगा उससे कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद है फेट ऑफ अमोनिया। सो एट अ फिजिकोलॉजिकल पीएच अमोनिया प्रोटोनेटेड होता है टू फॉर्म NH4 पॉजिटिव, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो एसिमुलेट करते हैं नाइट्रेट और अमोनियम आयन, ठीक है। फिर वो जो है थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है प्लांट्स में, इसके लिए वहाँ पे वो एक्यूमुलेट नहीं होता। तो अब हम देखेंगे कैसे अमोनिया सिंथेसाइज होता है अमाइनो एसिड्स में, कैसे वो कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड्स में प्लांट्स में। तो दो इवेंट्स होते हैं, सबसे पहले है रिडक्टिव अमाइनेशन तो इस प्रोसेस में अमोनिया रिएक्ट करेगा अल्फा ग्लूटारिक एसिड के साथ और ग्लूटामिक एसिड बनाएगा, ये इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरा है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन में क्या होगा कि अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होगा एक अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ द कीटो एसिड। ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमाइनो एसिड जहाँ से ट्रांसफर होगा NH2 का, तो अमाइनो ग्रुप उसकी प्लेस ले लेंगे और बाकी अमाइनो एसिड्स फॉर्म्ड होंगे थ्रू द ट्रांसअमाइनेशन। और जो एंजाइम इसमें है वो है ट्रांसअमाइनेस, ठीक है। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड जैसे एस्पेरेजीन है ग्लूटामाइन, वो प्लांट्स में होता है जो स्ट्रक्चरल पार्ट है प्रोटीन का, और वो फॉर्म्ड होते हैं दो अमाइनो एसिड से, एस्पेरेटिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। और ग्लूटामिक एसिड पहले स्टेप में था कि अमाइन ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, बाय द एडिशन ऑफ अदर अमाइनो ग्रुप टू ईच। एंड हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड रिप्लेस हो जाएगा दूसरे NH2 नेगेटिव रेडिकल से, तो उसके अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन है देन द अमाइनो एसिड, तो फिर वो बाकी में भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा जाइलम वेसल के थ्रू। तो इन एडिशन अलॉन्ग विद द ट्रांसपिरेशन जो द स्ट्रीम ऑफ द नोड्यूल ऑफ द सम प्लांट्स एक पर्टिकुलरली ज़्यादा उसका नाइट्रोजन का रेशो रहेगा, क्योंकि जिनके पास तो लेग्यूम नोड्यूल्स हैं उनका ऑफकोर्स नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अगर मैं समरी में बताऊं तो हमने आज सिर्फ दो लास्ट के टॉपिक पढ़े। सबसे पहले पढ़ा सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसमें जैसे राइजोबियम होता है, लेग्यूम होता है, तो वो नोड्यूल बना लेता है रूट के पास रेड और पिंक कलर की, जब नोड्यूल मतलब कि एक आउटग्रोथ होती है रूट में, रूट के ऊपर, जिसको बोलते हैं नोड्यूल। जब तुम उसको कट करोगे तो वो रेड एंड
हीमोग्लोबिन पिंक कलर में दिखेगा, क्योंकि वो इसके लिए देखेगा क्योंकि उसके पास लेग हीमोग्लोबिन होता है और फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट में होगा, ठीक है। एंड ये दोनों एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। उसके बाद नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होती है, सबसे पहले राइजोबिया क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा, क्लोनलाइज होगा रूट के आसपास, ठीक है। फिर वहाँ से क्या करेगा, वो फिर अटैच हो जाएगा रूट में, ठीक है, वो अटैच हो जाएगा एपिडर्म में, रूट हेयर सेल्स में। फिर वहाँ से रूट जो होगी वो कर्ल करेगी और बैक्टीरिया को अपने अंदर लेके जाएगी, ठीक है। और फिर इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस होगा जो बैक्टीरिया को कैरी करेगा कॉर्टेक्स के रूट में, जहाँ पे नोड्यूल फॉर्मेशन इनिशिएट होगा कॉर्टेक्स में, ठीक है। एंड फिर बैक्टीरिया रिलीज होंगे थ्रेड से सेल्स के अंदर, ठीक है। फिर वो फिर लेड करेगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, और वहाँ से फिर एक वेस्कुलर कनेक्शन बन जाएगा होस्ट और उस राइजोबियम में, और फिर वहाँ से एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा। तो उसके अंदर सारे बायोकेमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं जो जरूरत है, जैसे नाइट्रोजनेस एंड लेग हीमोग्लोबिन, तो नाइट्रोजनेस कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन टू अमोनिया, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इस पूरी रिएक्शन का। और एंजाइम नाइट्रोजनेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, वो एरोबिक कंडीशन में काम नहीं कर सकता, एनारोबिक में कर सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नोड्यूल के पास लेग हीमोग्लोबिन होगा जो स्क्वेंजर होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। उसके बाद लास्ट था कि क्योंकि जब अमोनिया कन्वर्ट होगा तो बहुत ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत हमें पड़ती है, तो ये रेस्पिरेशन जब होस्ट सेल प्लांट रिस्पायर करता है उससे हमें मिलता है। तो अमोनिया का फेट, इसके लिए फेट क्या है कि फिजिकोलॉजिकल पीएच अमोनिया प्रोटोनेटेड होता है NH4 पॉजिटिव में, और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स नाइट्रेट एसिमुलेट कर सकते हैं अमोनियम आयन, बट बाद में वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, इसके लिए वो वहाँ पे एक्युमुलेट नहीं होता, जिसके कारण उसको अमाइनो एसिड उसको कन्वर्ट होना पड़ता है। तो सबसे पहले रिडक्टिव अमाइनेशन, इसमें क्या होगा कि अमोनिया रिएक्ट करेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ और ग्लूटामिक एसिड बनाएगा, जो कि एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है प्लांट का। उसके बाद है ट्रांसएमिनेशन, इसमें ट्रांसफर होगा अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड, और ग्लूटामिक एसिड मेन अमाइनो एसिड है जिसमें ट्रांसफर होगा NH2 का, और अमाइनो ग्रुप उसकी प्लेस ले लेगा और वो ट्रांसएमिनेशन से बनाएगा, और एंजाइम इसमें लगेगा ट्रांसएमाइनेज, ठीक है। तो एस्परजीन एंड ग्लूटामिन जो है मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, एंड वो दो अमाइनो ग्रुप से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोक्सिल पार्ट होगा वो फिर वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, और अमाइड्स के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन होगा देन द अमाइनो एसिड, ठीक है। तो फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बाकियों में, बाकी पार्ट में भी। और एक बात कि जिनके पास ये राइजोबियम वगैरह है उनमें नाइट्रोजन कंटेंट हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरुषिज नोट्स। और आज ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया, एंड रियली सॉरी कि मेरी वीडियो इतनी देर बाद आई है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ काम वगैरह आ गया था। बट आई प्रॉमिस कि मैं अगली बारी से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोज़ बना सकूँ, ओके। सो आप मुझे बता दो आपको अगला चैप्टर कौन सा शुरू करना है, मैं वही शुरू करूंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस चैप्टर के रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरुषिज नोट्स। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आप प्लीज़ मेरे जल्द से जल्दी 140 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू एंड बाय।